नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हमारा जो टॉपिक है वह जीव विज्ञान या बायोलॉजी के साथ साथ ही भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई या मानव नेत्र के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे मानव नेत्र की विस्तृत संरचना के साथ साथ इन करीब 17 बिंदुओं या 17 पॉइंट्स पर, जिनमें कि दृढ़पटल, स्क्लेरोटिक, रक्तक पटल, कोरोइड, रेटिना या दृष्टिपटल, कॉर्निया, आइरिस, नेत्र लेंस, पुतली, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, काचाभ द्रव, विटेरस ह्यूमर, प्रकाश सिराएं, ऑप्टिक नर्व्स, पीत बिंदु, येलो स्पॉट, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, निकट बिंदु, नियर पॉइंट, दूर बिंदु, फार पॉइंट के साथ साथ दृष्टि विस्तार, साइट एक्सपेंशन, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन और दृष्टि स्थिरता, परसिस्टेंस ऑफ विजन की चर्चा करेंगे। तो इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र में हम देखते हैं तो बाहर की ओर एक दृढ़ और अपारदर्शी परत पाई जाती है, जिसे दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। यह दृढ़ पटल आंख की आंतरिक रूप से सुरक्षा भी करती है और यह अपारदर्शी होने के नाते प्रकाश इससे आर पार नहीं जा सकता। इसके बाद रक्तक पटल आता है। ये देखिए, ये रक्तक पटल है, मोटा सबसे बाहरी वाला ये दृढ़ पटल। इसके बाद ये रक्तक पटल आता है जो लाल कलर का, गड्ढे लाल कलर का और दृढ़ पटल से कुछ मोटा स्तर होता है और यह भी लगभग अपारदर्शी और कठोर होता है जो आंख की सुरक्षा करता है। इसके नीचे दृष्टिपटल या रेटिना आती है और यह रेटिना वाली यह परत है। रेटिना ही आंख वास्तविक रूप से जो आंख में दिखाई देता है, वह जो फिगर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह वाकई रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर ही ध्यान देने योग्य है कि येलो स्पॉट, पीत बिंदु और ये ब्लाइंड स्पॉट, ये अंध बिंदु रेटिना पर ही पाए जाते हैं। और यहाँ से जब प्रकाश आता है आंख में तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। और इसके साथ साथ ही रेटिना की अगर बात करें तो रेटिना की चर्चा हो गई है। तो रेटिना के बाद अब आगे आ जाते हैं। तो यह जो नेत्र का उभरा हुआ पार्ट है, ये जो बल्गिंग पार्ट नेत्र का दिख रहा है, इसे कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया अपारदर्शी झिल्ली की तरह होता है और प्रकाश में जो आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया के रास्ते ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के नीचे ये देखिए, एक ये जो दिख रहा है इसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह द्विउत्तल मांसल लेंस होता है, अर्थात मांस का बना होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? द्विउत्तल, अर्थात दोनों तरफ से उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसके नीचे की वक्रता त्रिज्या कम, जबकि ऊपर की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। और यह नेत्र लेंस दोनों तरफ से रक्तक पटल से मांसपेशियों, ये मसल्स होती हैं, तो यह नेत्र लेंस दोनों तरफ से मांसपेशियों से जकड़ा हुआ अपनी स्थिति पर स्थिर रहता है। इसके ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली आइरिस, ये दोनों तरफ ये जो दिख रहा है ये आइरिस है। इसके नेत्र लेंस के ऊपर दोनों तरफ अपारदर्शी झिल्ली आइरिस का एक सुरक्षा कवच होता है। और दोनों तरफ के आइरिस के बाद जो बीच में स्थान छूटता है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे ही पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा, जो भी आप कहिए, प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। यहाँ से जब जाता है तभी ये नेत्र लेंस में यहीं से होके प्रकाश बाहर से किसी माध्यम से आकर के यहीं से प्रकाश यहीं पुतली से होकर के, या नेत्र बिंदु जो है नेत्र तारा, इसी से पुतली से प्रकाश होकर के नेत्र लेंस में आता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच की जो कुछ जगह खाली है, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है। हम लोग अभी कॉर्निया तक बात कर लिए,
आइरिस भी देख लिए कि ये जो अपारदर्शी झिल्ली है नेत्र लेंस के ऊपर, ये आइरिस होती है। उसके बाद पुतली की भी चर्चा कर लिया कि पुतली क्या है, कि जो ये आइरिस के बीच में जो जगह होती है जिससे प्रकाश हो करके नेत्र लेंस तक पहुंचता है, वो पुतली होती है। अब आगे नेत्र लेंस की भी चर्चा कर लिए। नेत्र लेंस एक मांसल द्विउत्तल प्रकृति का लेंस होता है। उसके बाद जलीय द्रव। अब यहाँ देखिए ये जो नेत्र लेंस है और कॉर्निया है, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो खाली जगह होती है, यहाँ पर एक तरह का द्रव भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर एक द्रव पाया जाता है जिसे एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद काचाभ द्रव की बात करें तो परिभाषा क्या होगी। काचाभ द्रव जैसे परिभाषा आती है, या जलीय द्रव, तो जलीय द्रव की परिभाषा क्या होगी कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के भरे गाढ़े सफेद कलर के तरल को जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद अगर काचाभ द्रव या विटेरस ह्यूमर की बात आती है तो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि रेटिना या दृष्टिपटल और नेत्र लेंस के बीच भरे गाढ़े हल्के पीले रंग के द्रव को काचाभ द्रव या विटेरस ह्यूमर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरे नेत्र में, यहाँ पर अंदर जो हॉलो स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पर पूरे में एक कुछ गाढ़े कलर का हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसे विटेरस ह्यूमर या काचाभ द्रव कहते हैं। इसके बाद प्रकाश सिराएं। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लाइंड पॉइंट है, इसके आगे ये प्रकाश सिराएं हैं। ये प्रकाश सिराएं निकलकर मस्तिष्क तक जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं, जो कि इस प्रकाश के बने। आप लोग जानते होंगे कि जब नेत्र में प्रकाश पड़ता है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा और आभासी दिखाई देता है, उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। याद रखिए, जब भी कभी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, यहाँ उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो जब ये नेत्र लेंस से होकर के प्रकाश यहाँ रेटिना पर आता है, और याद रखिएगा कि सबसे स्पष्ट जो चित्र होता है, जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब या सबसे स्पष्ट जो छवि बनती है वह येलो स्पॉट या पीत बिंदु पर बनती है। और जब कभी प्रतिबिंब ब्लाइंड स्पॉट पर बनने लगे, ये सीधा जब ब्लाइंड स्पॉट पर बनने लगे तो प्रतिबिंब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ पुतली से प्रकाश नेत्र लेंस से होते हुए, काचाभ द्रव से होते हुए यहाँ तक आता है, तो प्रकाश सिराएं प्रतिबिंब के उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिसे मस्तिष्क उसे सीधा और आभासी कर करके दिखाता है। तो ये प्रकाश सिराएं या ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं कि यह संकेत पहुंचाती हैं मस्तिष्क तक कि कोई प्रतिबिंब है जो उल्टा और वास्तविक बना है, तो मस्तिष्क उसे अपनी क्षमता से उसे सीधा और आभासी कर करके दिखाता है। आगे बात करें पीत बिंदु की, तो रेटिना पर एक अंध बिंदु या ब्लाइंड पॉइंट से कुछ नीचे एक पीले कलर का हल्का सा बिंदु पाया जाता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु का कार्य क्या होता है कि पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट होता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद पीत बिंदु के बाद अंध बिंदु की बात करें तो अंध बिंदु ये प्रकाश सिराओं के मध्य एक बिंदु होता है जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें मतलब वस्तुएं नजर नहीं आती हैं। उसके बाद निकट बिंदु, नियर पॉइंट क्या है कि आप जानते होंगे कि आंख की एक समझने क्षमता होती है, आगे हम चर्चा भी करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। निकट बिंदु क्या है कि आंख निकट से निकट किन्हीं वस्तु रखी हुई वस्तुओं को कितना आंख की निकट मतलब निकट देखने की जो क्षमता है, निकट बिंदु क्या है आंख का कि आंख कितने ज्यादा निकट से निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो वो क्या है
आंख की वह आंख की क्या है, वह आंख का निकट बिंदु है। अर्थात आंख किसी भी निकटतम वस्तु को कितना स्पष्ट देख सकता है, वह आंख का निकट बिंदु है। याद रखिएगा, आंख का निकट बिंदु जो होता है, नियर पॉइंट, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि आंख का निकट बिंदु या नियर पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु वह बिंदु होता है किसी आंख का जिसमें कोई आंख दूर से दूर रखी, किसी कितनी दूर से दूर, मतलब यहाँ पर दूरी की बात हो रही है कि कोई मानो आंख या ह्यूमन आई कितनी दूर से दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकती है, अर्थात उसे साफ साफ देख सकती है। तो याद रखिएगा, ये जो फार पॉइंट है ये अनंत होता है, अर्थात कोई किसी भी आंख की दूरस्थ मतलब दूर से दूर देखने की क्षमता अनंत होती है। उसके बाद दृष्टि विस्तार या साइट एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो दृष्टि विस्तार क्या है, यह मेनली ये जो 3-4 लास्ट वाले पॉइंट हैं, यह किसी भी आंख के पार्ट या भाग न होकर के, कंपोनेंट या अवयव न होकर के, या आंख की क्वालिटीज या आंख के फंक्शंस हैं, आंख के कार्य या आंख के गुण हैं। तो बात करें साइट एक्सपेंशन की, तो जैसे ये आंख है, ये आंख का निकट बिंदु है, ये आंख का दूर बिंदु है। तो कोई भी किसी भी आंख का निकट बिंदु, अगर परिभाषा की बात करें दृष्टि विस्तार या साइट एक्सपेंशन की, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात कोई भी आंख किसी भी प्रतिबिंब को कितने निकट से निकट और फिर उसी प्रतिबिंब को कितनी ज्यादा दूरी पर रखे हुए प्रतिबिंब को स्पष्ट, कितनी ज्यादा दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बना सकता है, यह आंख की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी भी नेत्र के निकट बिंदु और उसके दूर बिंदु के बीच की दूरी को साइट एक्सपेंशन कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी आंख की दृष्टि कितनी दूर तक विस्तारित हो सकती है, उसे आंख का दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात कोई भी आंख जितने विस्तार भरे क्षेत्र को देख सकती है, उसे उस आंख का दृष्टि विस्तार कहते हैं। आगे है समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप देखते होंगे कि अंधेरे कमरे में अक्सर आंखें फैल जाती हैं, और जैसे ही अगर काफी देर अंधेरा रहे तो जब अचानक लाइट आती है, काफी तेज लाइट पड़ती है, तो आंखें सिकुड़ जाती हैं या हमें आंखें खोलने में दिक्कत होती है। एक्चुअली वही है आंख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पुतली है, ये समंजन क्षमता एक तरह से पुतली से कनेक्टेड है। कम प्रकाश होने पर पुतली अपने को फैला लेती है और अधिक प्रकाश होने पर पुतली अपने को सिकोड़ लेती है। कम प्रकाश होने पर पुतली अपने को फैला लेती है और अधिक प्रकाश होने पर पुतली अपने को समेट लेती है। प्रकाश के अनुसार पुतली की इसी समन्वय की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आंख की समंजन क्षमता की अगर परिभाषा लिखनी हो 2-4 लाइन में, तो क्या कहेंगे कि कम प्रकाश में आंख अपनी पुतली को फैला लेती है और अधिक प्रकाश में आंख अपनी पुतली को सिकोड़ लेती है। प्रकाश की उपस्थिति के अनुसार आंख की अपनी पुतली को समन्वित या एकोमोडेट करने की या रेगुलेट, उसे नियंत्रित करने की इसी क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात जिस हिसाब से अर्थात अगर ज्यादा प्रकाश आएगा तो यह पुतली सिकुड़कर उसे प्रयास करेगी कि कम प्रकाश आए ताकि आंख में दिक्कत ना हो, और अगर कम प्रकाश आएगा तो पुतली प्रयास करेगी कि फैलकर ज्यादा प्रकाश ग्रहण किया जाए, जिससे कि वस्तुएं स्पष्ट दिखें। अगला पॉइंट है दृष्टि विस्तार, दृष्टि स्थिरता, परसिस्टेंस ऑफ विजन।
देखिए, दृष्टि स्थिरता एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को आंख या सामान्य मानव नेत्र किसी भी वस्तु को एक सरसरी नजर में कितनी देर तक देख सकती है, या उसका क्या है, या उसकी दृष्टि स्थिरता है। तो दृष्टि स्थिरता क्या है कि किसी भी वस्तु को सरसरी नजर में मनुष्य कितनी देर तक देखे रहता बिना उसमें रुके। तो यह वाकई 1 सेकंड का 16वां भाग कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मानव नेत्र की दृष्टि स्थिरता क्या होती है। तो याद रखिएगा, 1 सेकंड का 16वां भाग मानव नेत्र की दृष्टि स्थिरता होती है। 1 सेकंड का 16वां भाग मानव नेत्र की दृष्टि स्थिरता होती है। अर्थात किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, अर्थात 1/16वां भाग अर्थात 1 सेकंड का 16वां भाग मानव नेत्र की दृष्टि स्थिरता होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख उस वस्तु पर 1 सेकंड का 16वां भाग तक टिकी रहती है, उसके बाद ही दूसरी वस्तु पर जाती है। अर्थात किसी वस्तु को देखने पर आंख या मानव नेत्र या ह्यूमन आई उस वस्तु पर 1 सेकंड के 16वें भाग 1 सेकंड का 16वां भाग जो निकालेंगे उसके बराबर तक उस वस्तु पर टिकी रहेगी, तभी दूसरी वस्तु को देखेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानव नेत्र के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो अभी तक हमारे चैनल पर उपलब्ध नहीं है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें अपना टॉपिक बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।